पदार्थ के गुण, दाब और उत्प्लावकता। निम्न में से किस पदार्थ का पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है? तो जल का पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है। एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेन से भी अधिक इसका पृष्ठीय तनाव होता है। निम्न में से कौन सा गलत है? द्रव की बूंद का गोलाकार आकार द्रवों में पृष्ठीय तनाव के गुण के कारण होता है। नहीं। बर्फ का दाब घटने, ये ठीक है, पृष्ठीय तनाव गोलाकार द्रव के पृष्ठ के गुण के कारण होता है। और जो बर्फ का गलनांक है, दाब घटने से घटता है, नहीं दाब घटने से बढ़ता है। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होता है। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर तरल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है तथा दाब घटने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। यह स्पष्ट है। लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर जहाजों एवं पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से आंशिक रूप से डूबी होती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के द्रव के भार के बराबर होती है, और यह सिद्धांत है लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाजों एवं पनडुब्बियों को डिजाइन करने में प्रयुक्त होता है। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तरल कर्षण बल, क्योंकि यह तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया है। किसी भी पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को तरल कर्षण बल कहा जाता है। किसी भी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। इस बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। दाब से विभाजित बल के बराबर क्या होती है? बल के बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दाब क्षेत्रफल से विभाजित बल के बराबर होता है। दाब बटे में बल बटे क्षेत्रफल बराबर, ये इसका सूत्र है। इसका दाब का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस के आकार को बदलना मुश्किल होता है, इसलिए वे ठोस होते हैं। ठीक है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है। हाँ। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। नहीं, ठोस है तो उसको संपीड़ित आसानी से नहीं किया जाएगा। और जो ठोस है एक निश्चित आयतन होता है ठोस का। ठीक है। ठोस की भौतिक अवस्था, जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, इसे आसानी से नहीं संपीड़ित किया जा सकता। अधिक बल का प्रयोग करने पर ठोस पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम किसी भी द्रव पर गैस में परिवर्तन इसके नाम से परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो इसे कहेंगे वाष्पीकरण। द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर जो गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहा जाता है। औद्योगिक स्थापनाओं में भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है। वह एक भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक जैक भौतिकी के अंतर्गत पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम द्रव एवं स्थितिक में दाब से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो पास्कल के फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, जो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस आदि पास्कल के सिद्धांत पर काम
नेक्स्ट टॉपिक अपना ऊर्जा ध्वनि एवं तरंग की गति। तो निम्न में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का प्रतिरोध धारा के वर्ग एवं उसमें प्रवाहित होने के समय सीधे समानुपाती होते हैं? तो ये नियम करता है अपने जूल के सिद्धांत पर, जो कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किए गए चालक के प्रतिरोध एवं धारा के वर्ग और उसके द्वारा प्रवाहित सीधे समय के समानुपाती होती हैं। निम्न में से कौन सी किसी भी जो चालक निम्न में से कौन सी धातु है ऊष्मा की सबसे अधिक चालक होती है? तो ये सिल्वर, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, निकल आदि विद्युत की धातु की चालकता उसके मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम एवं अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो 20 से कम होगी तो उन्हें अश्रव्य, उन्हें सुन नहीं सकते, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और जो ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो 20,000 से ऊपर हैं उन्हें प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंगों का प्रकार है? पी वेव, ये सही है। पी, एल और एस वेव, ये 3 वेव हैं जो कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक क्या होता है? ऊष्मा का चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। और जो चांदी का क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 47, संकेतक होता है Ag। और सोने का क्या होगा? Au। कंफ्यूज नहीं होना है, Ag यानी कि चांदी का है और Ag चांदी का है और Au क्या है? सोने का है। जो विषैला पदार्थ बना देता है, शीशा पानी को विषैला पदार्थ बना देता है, इसका क्रमांक 82 है, संकेतक Pb है। स्टेनलेस स्टील होता है वो किससे बना होता है? लोहा, क्रोमियम, कार्बन एवं निकल की मिश्र धातु से। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती? तो निर्वात में यात्रा नहीं करती वो। जो कंपन के द्वारा द्रव्य पदार्थों से होकर ध्वनि संचित होती है उसे माध्यम कहा जाता है। ठोस द्रव गैस में हो सकता है। स्रोत में उत्पन्न होकर ध्वनि शून्य तक किसी भी माध्यम से होकर पहुंचता है। निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि की यात्रा नहीं कर सकती। टीवी में रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है वृत्त तरंगे। वृत्त तरंग के कंट्रोल बिना तारों की कुछ दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, टीवी, AC इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तरंगों का अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों के रूप में जाना जाता है। ये पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। मनुष्य के कान में इन ध्वनियों को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो इन ध्वनि तरंगों के अंतर्गत नहीं आती हैं। ध्वनि तरंग के ठोस द्रव गैस आदि में माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ही नहीं चलती। निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? इसके लिए संपीड़न नहीं चाहिए। चाल भी, आयाम और आवृत्ति तीनों ही ध्वनि तरंगों के लिए आवश्यक हैं। 5 विशेषताएं हैं: तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, वेग।